यज्ञ में। सभी मेरे पीछे दोहराइए, भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतु नैष्ठकी। भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्रीला वेद व्यास जी की जय। जय श्री श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। जय सद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। सभी बोलिए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नाशे विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। गुरुदेवन के देव। और ना कछु चाहिए और ना कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। निश दिन चरणन सेव। गुरु बड़े गोविंद से गुरु बड़े गोविंद से व्यास ही दियो बताए। व्यास ही दियो बताए। तन मन गुरु को सौंप कर तन मन गुरु को सौंप कर चरणन रहूं लिपटाए। चरणन रहूं लिपटाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। जो गोविंद दियो बता। श्री गुरु महाराज की जय।
जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय। श्रीमद् भागवतम का ये प्रथम स्कंद पहला स्कंद है, जिसमें इस प्रसंग में यह वर्णन है, श्रील सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जिस समय में महाभारत का युद्ध हुआ और कौरव हार गए, 5 पांडवों में जो भीम है, उन्होंने गदा युद्ध में दुर्योधन के जो मेरुदंड है उसको तोड़ दिया और दुर्योधन भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। जब ये सब देखा, द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र है अश्वत्थामा, जो दुर्योधन के ही एक तरह से टुकड़ों पर पलता था, तो उसने अपने स्वामी को, दुर्योधन को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए गया और जाकर 5 पांडवों के जो पुत्र थे, 5 पुत्रों को, उन 5 पुत्रों को जो सो रहे थे उनको वध कर दिया और उनके शीश काटकर एक थाल में ले आया सजाकर। सोचा कि दुर्योधन ये सब देखकर खुश होगा, प्रसन्न होगा, लेकिन जब दुर्योधन ने ये सब देखा तो दुर्योधन ने बल्कि उसको धिक्कारा कि तूने ये कैसा जघन्य पाप कर दिया। अगर हमारी शत्रुता किसी बात में है, इसका अर्थ ये नहीं था कि तो उन शिशुओं का सर काट लेता, उन बच्चों का। और परिणाम, जब द्रौपदी माता को ये सब पता चला, द्रौपदी माता तो बहुत दुखी, रो रही है फूट फूट। अर्जुन कहते हैं कि मैं जब तक अश्वत्थामा का सिर काट कर नहीं ले आता, उसके बाद ही मैं तेरे आंसू पोंछूंगा और फिर इन बालकों का संस्कार करके तू उसके सिर के ऊपर खड़ी होकर स्नान कर। लेकिन अब जब बंदी बना लिया अश्वत्थामा को अर्जुन ने, तो अर्जुन के मन में एक तरह से कह सकते हैं कुछ दया का भाव जाग गया कि ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए उसका वध नहीं करना चाह रहे, उसको बांध कर द्रौपदी माता के पास ले जाना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि उसने क्या संकल्प किया था। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तूने द्रौपदी को वचन दिया था कि तू इसका शीश काट कर लाएगा, कि इस ब्रह्म पुत्र को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, अर्थात उनके बलि चढ़ाकर पांडवों के पुत्रों की, और उससे वो पल रहा है। एक तरह से अश्वत्थामा चाह रहा है कि मेरा स्वामी खुश हो जाएगा इससे, क्योंकि उसके टुकड़ों पर पलता है। उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए।
अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार महाराज मनु के अनुसार पशुओं के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए। यह केवल प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनु महाराज जो मनुष्य जाति के पहले राजा हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मनु महाराज क्या कहते हैं धर्म शास्त्र में इस बात को, मनु संहिता के अंदर, कि मनुष्यों की तो बात छोड़िए, पशुओं का भी अगर कोई पशुओं को मारता है तो उसे भी हत्यारा समझा जाना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। जो सभ्य लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं या ब्राह्मण संस्कृति के अंदर पशुओं का मांस जो खाना जो है ये नहीं खाया जाता, भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। ये है सभ्य मनुष्य का। समाज में जो लोग सोचते हैं कि हम सभ्य हैं लेकिन केवल इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं, तो शास्त्र कहता है ये गलत है। वास्तव में सभ्य वो हैं जो भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस जिनको जीवन का लक्ष्य मालूम है कि हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के पास लौटने की अपनी तैयारी करनी चाहिए। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छुटकारा मिल सके, इस तरह से जीवन जिया जाए। चाहे फिर वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम। उनका कहना है, मनु महाराज का, कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं। ये 6 जगह हिस्सा बताया है पाप का। पशु वध की जिसने आज्ञा दी, जो इसने पशु वध किया, जिसने पशुओं के उस मांस को बेचा, जिसने पशुओं के मांस को पकाया, जिसने बांटा पशुओं का मांस पकाकर, और जिसने खाया, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडनीय है। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु वध की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। यह पशु के हित में यो है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है। ये शास्त्रों में वर्णन है। वैसे तो कलयुग के अंदर जो 4 बातें मना है, जैसे सन्यास लेना मना है, केवल प्रचार के रूप में महाप्रभु ने अनुमति दी। जो प्रचार करते हैं उनके लिए केवल सन्यास की, अन्यथा सन्यास की अनुमति नहीं, क्योंकि सन्यास के इतने कठोर नियम है, सामान्यतः पालन नहीं कर पाएंगे लोग। इसलिए कलयुग में सन्यास के लिए मना है। भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना, इसके लिए मना है शास्त्र, इस कलयुग के लिए। और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ऐसे जिसमें पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, ऐसे यज्ञों के लिए भी निषेध किया गया है।
लेकिन पूर्व में ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे जो वैदिक मंत्रों के सिद्ध किए होते थे, और जब उस यज्ञ के अंदर जब किसी पशु को बलि वेदी पे जब बलि चढ़ाई जाती थी, उसके ठीक उस समय ही उसको फिर आगे मनुष्य योनि प्राप्त होती थी। ये बात यहाँ पर शास्त्रों के आधार पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने स्वयं तुम्हें, अर्जुन को कह रहे हैं, द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता अथवा आतताई है। यही नहीं, आतताई कहते हैं जैसे उग्रवादी, टेररिस्ट। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, दुर्योधन को भी असंतुष्ट किया है। जब ऐसा पाप ये करके आया, दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ, वो भी असंतुष्ट हो गया इस बात से कि ये कैसा जघन्य पाप कर दिया तूने। वह अपने कुल की राख है या कुलांगार है, मतलब कुल पे एक तरह से कलंक है ये अश्वत्थामा। तुम तत्काल इसका वध कर दो, भगवान कृष्ण कहते हैं। शास्त्रों में कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है, उसका वध करने योग्य, वध कर देना चाहिए। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था, अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का हो या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठा पूर्वक अगर प्रयत्न करता है। लेकिन अश्वत्थामा ने जो पाप किया, परिणाम अर्जुन, जिनके लिए सूत गोस्वामी कहते हैं महात्मा, महान आत्मा, उन्होंने वध नहीं किया इस विचार, उनको ये ठीक नहीं लगा ये विचार कि गुरु पुत्र का मैं वध करूं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने, द्रौपदी ने, ब्राह्मण रूप में अब उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया, क्योंकि द्रौपदी माता जो है कोई सामान्य स्त्री नहीं है, अग्नि से, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई हो। तो उन्होंने जब देखा कि गुरु पुत्र को बंधे हुए, उसका सम्मान किया। ऐसा वर्णन है कि हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रमाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।
भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। भले ही द्रौपदी माता जो है सम्मान कर रही है उसका, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको सच्चे ब्राह्मण जैसा वो उत्तम नहीं है अश्वत्थामा। जो वास्तव में ब्राह्मण को जैसा आचरण होना चाहिए, वो ब्राह्मण का आचरण नहीं है अश्वत्थामा का। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी, और भागवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। जो भगवान के आश्रित या भगवान के परायण जो स्त्री है द्रौपदी, उन्होंने कहा कि इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता, तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं। आचार्य था जो आचरण करके सिखाता है, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है, अपने जीवन में उतारा हुआ है। गुरु ने समस्त शास्त्रों के जो सार को, और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या, अस्त्रों को तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त विद्या सीखी। द्रौपदी माता जो है वो कह रही हैं ये बात अर्जुन जी से, कि द्रोणाचार्य की ही एक कृपा थी जिनसे आपने ये धनुर्विद्या में पूरे विश्व भर के अंदर आपके समान कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है, धनुष ऐसा बाण चलाने वाला, और अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला भी आपने सीखी द्रोणाचार्य से। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे अथवा द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। अर्थात जैसे कहते हैं पुत्र जो है एक तरह से अपने पिता का ही प्रतिरूप होता है, ठीक ऐसे ही अश्वत्थामा, द्रौपदी माता कहती हैं, ये द्रोणाचार्य अभी भी इसके रूप में एक तरह से विद्यमान, ये उनका अंश है। और उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई, क्योंकि वे पुत्रवती हैं। और जब द्रोणाचार्य जी का वध हो गया महाभारत के युद्ध में, तो उनकी धर्म पत्नी जो है कृपी जो है वो सती नहीं हुई, उनके साथ में अपने पति के साथ उसमें नहीं बैठी अग्नि में, क्योंकि पुत्रवती है, उनका पुत्र है। ऐसे में श्रील सूत गोस्वामी यहां पर कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है, पति का एक तरह से आधा अंग होती है, और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए, खाली नाम के लिए विधवा होती है जो पुत्रवती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में जो एक तरह से सती नारी के लिए आचरण का ये सब बताया।
कैसा होना चाहिए आचरण एक स्त्री का। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। द्रौपदी ये जो है वो अर्जुन से कह रही है बात को, ये ठीक नहीं है कि सदा से जो पूज्य और वंदनीय है ऐसा गौरवशाली परिवार जो द्रोणाचार्य जी के ये उस परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने कि मेरे तो पुत्रों का वध हो गया, मैं आज विलाप कर रही हूँ, लेकिन जो माता कृपी है उनके तो पति भी नहीं है, अगर तुम पुत्र का भी उसके वध कर दोगे तो उसके लिए तो है ही नहीं कोई और आधार। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती और सबों को दुख देती। अगर ब्राह्मणों को जो है ब्राह्मण कुल के जो है उनको अगर राजकुल जो है क्षत्रिय जो है राजा वो अगर अपमानित करते हैं तो शिला सूत गोस्वामी यह वर्णन करते हैं इस बात को कि उनके क्रोध की अग्नि से राजकुल को जला देती है और सबों को वो दुख देती है। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि द्रौपदी सही कह रही है कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। नकुल तथा सहदेव जो राजा के छोटे भाई तथा राजा युधिष्ठिर जी के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की, लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों और बोलना प्रारंभ किया। यहाँ पे वर्णन है कि मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जो गोलोक वृंदावन है आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोकों से बहुत ऊपर है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं भगवान। यहाँ तो चल वर्णन है यहाँ पर श्लोक में कि चतुर्भुज भगवान के रूप, लेकिन वो अगर चाहे तो
आवश्यकता अगर पड़े तो सैकड़ों भुजाओं वाले भी बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण का आचरण नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं गिन रहे, उसको ब्रह्म बंधु कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण का आगे कोई उनके अंश से है, लेकिन पूर्ण ब्राह्मण का आचरण ये नहीं है ब्राह्मण के लिए। किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई है तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। ये ठीक है, तुम्हें अपनी पत्नी को भी संतुष्ट करना है, उसके वचन को पूरा करना है, लेकिन भीमसेन जो कह रहा है वो भी, और मेरे को भी तुम्हें, क्योंकि धर्म का आचरण भगवान सिखा रहे हैं अर्जुन को कि अगर कोई अधर्मी है तो उसको दंड तो मिलना ही चाहिए। अगर मृत्यु दंड नहीं तो कुछ ऐसा और कुछ दंड दिया जाए उसे, जो उसने ऐसा अनुचित आचरण किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र, ब्रह्म बंधु किसे कहा गया है? जो है तो ब्राह्मण कुल का, ब्राह्मण का पुत्र, लेकिन निकम्मा है, मतलब ब्राह्मण के गुण नहीं है उसमें। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। भले चाहे ठीक है, ब्राह्मण का पुत्र है तो वध्य नहीं, लेकिन आतताई, उसने पाप तो किए है वो। मनु द्वारा निर्दिष्ट, महाराज मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई, यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अथवा ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, जो अगर ब्राह्मण ही क्यों ना हो वध्य होता है। ये मनु महाराज मनु संहिता में ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई आतताई है, ऐसा अधर्मी है, पापी, यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो वध्य होता है, उसका वध करना चाहिए। द्रोणाचार्य निस्संदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसलिए मारे गए, क्योंकि अधर्मी के पक्ष में खड़े थे। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था कि एक बार मुंह से शब्द निकाले हैं जो, तो उस वचन को भी पूरा करना चाहिए। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला श्री कृष्ण ने। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेका अधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया। तो जब भगवान ने कहा ना कि इसको दंड तो मिलना ही चाहिए, तो अर्जुन इशारे को समझ गए भगवान कृष्ण के, और इस तरह उसने अपनी तलवार से, अर्जुन जी ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश, जो उसके बाल हैं, तलवार से केश तथा मणि, जो माथे में उनके एक मणि थी, उस मणि दोनों पृथक कर दिए। तलवार से बाल भी काट दिए उसके और मणि भी निकाल ली। अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। एक तरह से वो मणि के से ही तेजवान था और मणि निकल जाने पर एकदम तेजहीन हो गया अश्वत्थामा। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति, तेज जो है, खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर
उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। उसके सिर के बाल मूंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। ये जो ब्राह्मण का जो निकम्मा पुत्र है, ऐसे के लिए निश्चित दंड है। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है शास्त्र में ब्राह्मण का। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों अथवा शवों का समुचित दाह संस्कार किया। तब जाके पांडु पुत्रों का जो है, उन्होंने और द्रौपदी माता ने उनका दाह संस्कार किया अपने पुत्रों का। आगे प्रसंग है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। तो भगवान कृष्ण भी आचरण करके खुद वैसा ही सिखा रहे हैं उस शास्त्र के अनुसार। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान के ही श्री कृष्ण के चरणों से ही ये निकली हैं गंगा जी, इसलिए वो जल परम पवित्र है। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। भगवान कृष्ण ने और जो वहां सारे मुनि थे, उन्होंने उनको ढांढस बंधाया। युधिष्ठिर महाराज हैं, कुंती माता हैं, पांचों पांडव हैं, द्रौपदी माता और धृतराष्ट्र और गांधारी भी हैं साथ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। इसलिए शब्द कहा है शास्त्रों में कि धर्मम तो साक्षात भगवद प्रणीतम। वास्तव में धर्म क्या है? ये जो वैदिक ग्रंथों में जो भगवान के द्वारा जो नियम बताए गए, उसी को धर्म कहा जाता है। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। भगवान के ये आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं कि कैसा आचरण करना चाहिए। किसी ब्रह्मचारी को, गृहस्थी को, वानप्रस्थी को, सन्यासी को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, भगवत गीता में ये सब वर्णन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में ये समस्त वर्णन है भगवान के आदेशों का।
अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को देख पाते हैं, ना ही भगवान को। और जब हम देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हैं, अपनी शरीर से ही केवल पहचान करते हैं, शरीर से और इस संसार से, तो परिणाम में आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव होने के कारण कि हम ना तो खुद को जान पाते हैं आत्मा रूप में, ना ही परमात्मा को समझ पाते हैं। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भागवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था, वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। भरी सभा में जो महारानी द्रौपदी से दुर्व्यवहार किया गया, उससे उन सब जो उस सभा में उपस्थित राजा थे, उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। उस पाप को उन्होंने अपने सामने देखा होते हुए। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। 3 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से। भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। क्योंकि भगवान का जो भक्त है वो सीधे भगवान के संपर्क में रहता है, इसलिए अधिक महिमावान वो सदैव महानतम होता है। जबकि जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उसने 100 यज्ञ किए, उससे इंद्रासन मिला, लेकिन वैसी ही ख्याति केवल 3 अश्वमेध यज्ञ करने पे युधिष्ठिर महाराज की फैल गई, क्योंकि भगवत भक्त हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। अब भगवान कृष्ण तैयारी की वापस द्वारिका जाने की। उन्होंने शिला व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते। भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया। जो एक आचरण है ब्रह्मचारी का या गृहस्थी का, तो उसको भगवान खुद आचरण कर रहे हैं उसको। ये नहीं कि हाँ मैं भगवान हूं तो भगवान उनका पालन ना करें, खुद भी आचरण कर साथ, जिससे भविष्य में अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते रहे। जो ही वे द्वारिका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे। ये बात यहाँ पर समझने वाली है। ये देखिए कि पांचों पांडव चाहे कितना भी महाबली हो, बलशाली हो, लेकिन फिर भी अपनी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण पर आश्रित रहते थे। थोड़ा भी कष्ट आता तो सीधा भगवान कृष्ण को पुकारते थे रक्षा के लिए, उनको याद करते थे। अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा भी करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं भगवान कृष्ण पर, वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है, छोटा सा शिशु। तो उत्तरा जो है, जो
अभिमन्यु जो है उनकी धर्मपत्नी है, उनको पहले से ही सिखा रखा था कुंती माता ने कि कभी भी जीवन में कष्ट आए, केवल श्री कृष्ण भगवान कृष्ण की शरण लेना और किसी की शरण नहीं। तो उत्तरा ने कहा कि हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अश्वत्थामा ने जिसको इस तरह से अपमानित करके छोड़ दिया, तो उसने फिर दोबारा क्या किया, उस अज्ञानतावश माता उत्तरा जो है उनके गर्भ में जो अभिमन्यु जी का अंश था, उसको मारने के लिए फिर दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उसको पागलपन किया दोबारा। तो लेकिन उत्तरा माता ने उसी समय भगवान कृष्ण जो द्वारिका के लिए बस चलने ही वाले थे, प्रस्थान रथ पर सवार हुए, दौड़ती हुई आई और भगवान के चरण पकड़ दिए, उनके चरणों में प्रार्थना करने लगी रक्षा के लिए। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तो ये वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं कि यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। उत्तरा माता का माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लज्जाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने ना, या फिर जिसे कह सकते हैं निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं। वो पक्षपात, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव पुत्र भक्त कुल था। पांडव जो कुल है ये सब भक्त थे। अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। भगवान चाहते हैं भक्त ही शासन करे संसार पर। जो भक्तों का आदर्श कुल था पांडु कुल। हे महान विचारकों मुनियों में अग्रणी शौनक जी, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। प्रभुपाद जी कहते हैं जो ब्रह्मास्त्र है परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। जो आज बने हुए हैं, जो एटम बम बने हैं, परमाणु बम, उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म होता है ये ब्रह्मास्त्र। परमाणु बम्बों की भांति और अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने। अतएव यह ब्रह्मास्त्र जो
परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बम्बों की भांति अंधा नहीं था। जैसे परमाणु बम तो एक बार छोड़ दिया ना, तो वो सीधा लक्ष्य को वहां पे उस तरफ भेदन करते हैं, लेकिन ये जो है, ये परमाणु जो ब्रह्मास्त्र है, ये ऐसा नहीं। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते, या तो लक्ष्य पर या फिर अन्य वस्तु सबको खत्म कर देंगे, तबाह कर। लेकिन ब्रह्मास्त्र जिसको लक्ष्य करके छोड़े थे, केवल लक्ष्य को ही वो तबाह खत्म करता है। नष्ट। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं, जो आजकल के बने हुए परमाणु, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता, यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर, जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संस्तति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर दिया। उत्तरा माता के गर्भ को ढक दिया अपने निजी शक्ति के द्वारा। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था। अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाए तो उसका फिर कोई और निवारण नहीं हो सकता। लेकिन विष्णु अथवा श्री कृष्ण जो हैं, उनके तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। जबकि ब्रह्मास्त्र का निवारण का कोई और तरीका है नहीं कि एक बार अगर छोड़ दिया जाए तो वो अपना लक्ष्य को खत्म ना कर, नष्ट ना करे। लेकिन भगवान कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो परिणाम भगवान कृष्ण ने जो अपनी निजी शक्ति से ढक दिया उत्तरा माता के गर्भ को, तो परिणाम ब्रह्मास्त्र भी तेजहीन हो गया, निष्क्रिय हो गया। यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ है, एक भौतिक दृष्टि से देखा जाए संसारिक, तो ये अमोघ है, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया। अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्हें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ी। इससे विचार करना चाहिए कि हमें हमेशा भगवान कृष्ण के शरणागत होके ही हमें भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जब हम भगवान को भूलकर अन्य शरण लेते हैं, जैसे अभी हम कल ही बात कर रहे थे, भक्त एक हैं उनसे, कि इतना सब टीवी न्यूज के अंदर दिखाया जा रहा है ये इस बीमारी के बारे में, कोरोना की, इतने लोग मर गए, अस्पतालों में तड़प रहे हैं सब, और साथ में मीडिया क्या बोल रहा है, हम हमेशा सच ही दिखाते हैं। तो हम यही बात कह रहे थे उन भक्त से कि ये बोल तो रहे हम सच दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई कहाँ दिखा रहे हैं, तो झूठ दिखा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई क्या है कि भगवान के लोग भजन करें, नाम जप करें या भगवान की रक्षा के लिए प्रार्थना करें, वो ना दिखाकर केवल बस उसी को रटे जा रहे हैं 24 घंटे बस।
न्यूज दिखाना, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, ये हो गया, बस यही सब दिखाई जा रहे हैं। लेकिन किसी भी चैनल में ये नहीं कहा जा रहा कि भगवान का भजन करो, भगवान कृष्ण की भजन, ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम तो सत्य दिखा रहे हैं सब। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण है साक्षात कि पांचों पांडवों ने, कुंती माता ने, द्रौपदी माता ने, उत्तरा माता ने भगवान कृष्ण की शरणागति, शरण ली। उसी समय उनको प्रार्थना करनी शुरू कर दी, उनको पुकारने लगे रक्षा के लिए, और परिणाम उन्होंने रक्षा की। उनके आगे ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सका, ब्रह्मास्त्र। हमें ये चीज विचार करनी चाहिए, भगवान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ तक कि भगवान विग्रह रूप में भी अगर है ना, तो भी वो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन उनमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए उस भक्त की, कि ये भगवान साक्षात रूप में अर्चा विग्रह के रूप में साक्षात ये स्वयं विराजमान है इस विग्रह स्वरूप। लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तो हम इसको समझ नहीं पाते इस बात को। हम नाम जप भी करते जाते हैं, भयभीत भी होते हैं, डरते भी जाते हैं सब, कैसे होगी रक्षा, कैसे होगी। हे ब्राह्मणों, इसे गूढ़े तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। फिर ये बात सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, जो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं, जिनको सूत गोस्वामी ये सब सुना रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अगर ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया, शक्तिहीन कर दिया, व्यर्थ कर दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो अच्युत है, सर्वसमर्थ है। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सर्जन करते हैं, उनको उत्पन्न करते हैं, भौतिक वस्तुओं को, समस्त सारे जो सृष्टि में जो कुछ भी है, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यद्यपि स्वयं भगवान जो है श्री कृष्ण वो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। भले वो लीला करने के लिए माता पिता बनाते हैं, वसुदेव जी, देवकी जी, नंद बाबा, यशोदा मैया को, लेकिन वास्तव में भगवान अजन्मा है। वो अपने दिव्य उस योग माया के द्वारा अवतरित होते हैं, लीलाएं करते हैं और फिर अपने धाम में लौट जाते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका हमारी तरह से जन्म नहीं होता है। इसलिए कंस के उस कारागार में भी भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन लिया और फिर 2 भुजाओं वाले एक छोटे से बालक के रूप में बन गए। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। अब माता कुंती जो है भगवान को प्रार्थना कर रही हैं। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूं, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। ये भौतिक जगत के जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे आप बिल्कुल निर्लेप हैं। ये तीनों गुण आपको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते। ये प्रकृति के गुण, जो सारा संसार जिन प्रकृति के इन 3 गुणों के नचाए जा रहे हैं, 3 गुणों के प्रभाव से, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। समस्त वस्तुओं के भीतर भी हैं, जो भगवान ने कहा गीता में भी, हृदय देश है, सबके हृदय में परमात्मा रूप में, और बाहर भी हैं, जो भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां, मैं सृष्टि के सब सब कण कण में, मैं सब जगह हूं। तो भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य है, लेकिन फिर भी सबों के लिए अदृश्य है, जिसको गुरु महाराज कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना।
कि भगवान तो सर्वत्र है, भगवान हरि भगवान कृष्ण हृदय में भी है, शरीर के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन जब तक हम प्रेम रूपी अंजन आंखों में सुरमा नहीं लगाते, भक्ति रूप, तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति, माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यव तत्व हैं। आप सदा रहने वाले शाश्वत तत्व, लेकिन किससे? आप अपनी ही ठगनी जो शक्ति माया है उसके पर्दे से ढके हुए हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। कोई अभिनेता इस तरह से मेकअप कर ले कई बार, बिल्कुल, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन है। ठीक इसी तरीके से जो मूर्ख दर्शक हैं, अर्थात जो योग्य नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनके लिए आप अदृश्य हैं। सब जगह होते हुए भी उसका हम लेश मात्र भी अनुभव नहीं कर पा रहे और उसी संसारिक उसमें मैं और मेरे के अंदर ही खोए हुए हैं। अपनी शरीर से पहचान करना और शरीर से संबंधित वस्तुओं को और व्यक्तियों में उन्हीं से संबंध मानना, इस जड़ जगत से, नश्वर जगत से। तो उन मूर्ख दर्शकों के लिए आप अदृश्य हैं। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। और जो उन्नत अध्यात्मवादी हैं, जो भक्ति में बढ़े चढ़े हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नत हैं भक्त, तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने के लिए, कि जो हम इस आत्मा और पदार्थ के, शरीर और आत्मा के अंतर को, ये सब जो पंच महाभूत से बने जो सृष्टि है उसको और आत्मा के अंतर को हम बार बार भूल जाते हैं और फिर उन्हीं सांसारिक संबंधों में पूरी तरह से खो जाते हैं, उसी के अंदर। इसको समझ नहीं पा रहे। थोड़ी देर अभी याद है, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगले पल जब व्यवहार करना होगा उस समय फिर भूल जाते हैं इस बात, और फिर केवल शरीर से अपनी पहचान करना, शरीर से संबंधित उनसे, ये इस तरह का ये अज्ञान छाया हुआ। तो आप उन्नत, कुंती माता कहती हैं, आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने जो विचारक, जो सक्षम हो चुके हैं इनमें अंतर करने में, इस आध्यात्मिक जीवन में चलते हुए जिनकी समझ जो है विकसित हो चुकी है, जो अब शरीर से अपनी पहचान नहीं करते, जो इस जड़ नश्वर जगत से अपना संबंध नहीं मानते, जिनके हृदय शुद्ध हो चुके, सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो ऐसे भक्तों के हृदय में अपने इस दिव्य विज्ञान का, कि आत्मा और परमात्मा के इस तत्व का, इसका ज्ञान का प्रसार करने के लिए, फैलाने के लिए आप धरती पर अवतरित होते हैं इस संसार में। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तो माता कुंती जो भक्त हैं, देखिए कितने विनम्र हैं कि वो कहती हैं, हम स्त्रियां कहाँ जान सकती हैं आपको? किस तरह पूरी तरह से हम आपको किस तरह जान सकती हैं? अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रज भूमि
वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं। भगवान ने अन्य भी लीलाएं की, लेकिन बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ कुछ नहीं है उनकी समता कर सके कोई बाल लीलाओं की भगवान श्री कृष्ण की। जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना। और आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम में जो नित्य भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं चल रही हैं, उसका केवल एक नमूना है वृंदावन में, यहाँ पर 5000 साल लगभग पहले जो भगवान ने लीलाएं की वृंदावन में। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदय हैं। ब्राह्मणों और गौओं के शुभ चिंतक हैं, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गौ रक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है कि ब्राह्मण की संस्कृति का ना हो आचरण समाज में और गौ रक्षा ना होती हो, अगर जहां अभाव रहता है वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। ये उसी का परिणाम है इस समय जो संसार की हालत। और भारत भी विश्व में पहले नंबर पर है गाय का और नंदी जी के इनके मांस का एक्सपोर्ट करने में, वह विश्व में पिछले 20-25 सालों से लगभग। तो भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं रहते, उसी का परिणाम सामने। लोग आज तड़प रहे हैं, लेकिन इस बात को अभी भी समझने को तैयार नहीं लोग। उसी के परिणाम भगवान का ये सुधार का तरीका। जिनके उदर के मध्य में, कुंती माता कहती हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रहि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है। गर्त कहते हैं दलदल, जैसे कीचड़ होता है ना दलदल, उसमें कमल उगता है। ऐसे ही भगवान के जो उदर के मध्य में जो नाभि है वो भी ऐसा ही है जिसमें ये कमल पुष्प, जिसपे ब्रह्मा जी तो उत्पन्न हुए। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। माता कुंती स्तुति कर रही हैं भगवान की। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, विष वाला भोजन भीम जी को खिलाया और उनको नदी में फेंक दिया था इन्होंने। कुरु कुरु पुत्रों ने, दुर्योधन आदि थे, दुशासन। कुंती माता कहती है, कृष्ण आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीष्म अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, ये सब वो वर्णन कर रही है जो उन पर कष्ट आए हैं। लाक्षागृह में जलाने की जो कोशिश की गई, मानव भक्षियों से, जब वनवास में थे पांडव तो उस समय मानव भक्षी इस तरह का असुर खाने के लिए राक्षस आ गए। दुष्ट सभा से, दुर्योधन और दुशासन की सभा में जो दुर्व्यवहार किया, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। मैं चाहती हूं
कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए। देखिए माता कुंती क्या प्रार्थना कर रही है। हम सब यही चाहते हैं ना, भगवान से थोड़े भी भजन भक्ति करेंगे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इन कष्टों से बचाओ। जैसे आरती जो पूरे विश्व में लगभग गाई जाती है, उस आरती में भी क्या गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। उसमें क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कि तन का कष्ट मिट जाए और सुख और संपत्ति घर पर आए। ये आम गाई जाती है जो आरती है। लेकिन देखिए जो भक्त है, या देखिए भक्त माता है, भक्ति माता, देखिए क्या मांग रही है भगवान से। ये नहीं मांग रही कि मेरे को अब बस मेरे को और मेरे परिवार को बस सुख केवल मिले। क्या मांगती हैं? कि मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बार बार आए, चौंबर आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके। क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। आपका बार बार दर्शन होगा तो बार बार दर्शन करने का मतलब क्या है? कि बार बार फिर हमें जन्म मृत्यु का चक्र नहीं देखना पड़ेगा। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले। हम जो सोचते हैं ना सब बहुत कठिन है, भगवान को पाना बहुत कठिन, कई जन्म लग जाते हैं। यहाँ पर कुंती माता क्या कहती हैं? कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा सरलता से प्राप्त जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो संसारिक में अपने को हमेशा दीनहीन मानता है, बड़ा पतित अधम मानता है, सबसे गिरा हुआ। इसलिए हमारे आचार्यगण भी क्या कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रार्थना के अंदर, कि पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे और। हे गौरांग महाप्रभु, पतितों को पावन करने के लिए आपका अवतार हुआ इस धरती पर, और अगर आप ढूंढने निकले तो मेरे से बढ़कर दूसरा पतित नहीं मिलेगा इस संसार में, गिरा हुआ अधम। तो यही बात कुंती माता यहाँ पर कहती हैं कि लेकिन आप सरलता से केवल उसे ही मिलते हैं जो भौतिक संसारिक दृष्टि से अकिंचन है, बिल्कुल निराश्रित है। केवल वो आपके आश्रय के अलावा और कोई उसको आश्रय नहीं दिखता, ना धन का आश्रय, ना घर का, ना कोई परिवार का, कुटुंब का, केवल अंदर से यही उसका। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो ये भाव रहते हैं, जैसे कुंती माता के हृदय, कि जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा का अहंकार जिसके अंदर है, मैं बड़े सम्मानित कुल से हूं, मेरे पास खूब ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, वैभव है, खूब मेरा जय जयकार होती है, यश गाया जाता, मैं बड़ा महान हूं। उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में के प्रयास में जो लगा रहता है, जो भौतिक प्रगति से चाहता है अगर आगे बढ़ना, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। आप तक नहीं पहुंच पाएगा वो, जिसमें ये सब अहंकार भरा पड़ा है। अंदर से सोच क्या है? मैं बड़े सम्मानित कुल का हूँ, मैं बड़ा ऐश्वर्यशाली हूँ, मेरे पास खूब धन है, नौकर चाकर है, खूब मेरा सुख सुविधा है, सब उच्च शिक्षा है मैंने दी हुई, बड़ा मैं इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, और शारीरिक सौंदर्य है बड़ा ये सब जो है अहंकार, ये भगवान को एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता आपके पास। कुंती माता कहती है आपके चरणों में, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। गुरु महाराज एक पंजाबी में शब्द कहते हैं ना, एक शब्द, कि पैसे वाले मान न करो नसीबा दा। ये पैसे वालों तुम ये मान मत करो कि तुम बड़े नसीब वाले हो, कि तुम्हारे पास खूब धन है, खूब गाड़ियां बंगले हैं तुम्हारे पास। पैसे वाले मान न करो नसीबा दा, जे रब मिले गरीब, मतलब गरीबों को ही वो मिलता है, अमीरों को भी मिल सकता है, लेकिन वैसा भाव होना चाहिए जैसे कुंती। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ, आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं। इस प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सतो रजो तमो गुण के,
जो भी संसार में क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी फैल गई, कभी कुछ बहुत अच्छा कुछ भी हो रहा है, उससे कोई आपको सरोकार नहीं। आप आत्मतुष्ट हैं, अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हैं। अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। आपको किसी से कुछ वो नहीं है। अर्श हम क्या है यहाँ पर, क्या आत्मतुष्ट। लेकिन जीव का क्या स्थिति है, जब शरीर मिलता है तो वो आत्मतुष्ट, वो पुरुष स्त्री में, स्त्री पुरुष में सुख ढूंढती है, या फिर पैसे में, कोई खाने में, कोई भोगों में सुख ढूंढता है। लेकिन कुंती माता कहती है कि हे कृष्ण, आप आत्मतुष्ट हैं, आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं। भले लीला के लिए ऐसे करें कि हाँ, भक्ति की भावना को देखकर आप कुछ भोग को ग्रहण करते हैं या भाव दिखाते हैं, जैसे शबरी माता के बेर खाने लगे जाकर उनके जूठे पे, केवल भाव से। अन्यथा आप तो आत्मतुष्ट हैं। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। कि आप आदि अंत से रहित हैं, परम नियंता हैं, सबके नियंता, शाश्वत समय काल है आप, और सर्वव्यापी हैं, सब जगह व्याप्त। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, वह सामाजिक मतभेद के कारण। आप तो समान रूप से सब पर कृपा दिखला, लेकिन जो मतभेद जैसा जो कलह दिखता है समाज में, वो कारण है सामाजिक मतभेद समाज के अंदर। यह काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है। और इस प्रकार जो भी हमने पास्ट में किए, जो अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, जो भविष्य में हम करेंगे, वो सबका काल साक्षी है हमारे कर्मों का। 24 घंटे में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं, हमारे अपने अच्छे और बुरे किए गए कर्मों के द्वारा ही। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं क्यों संकट आ गया, पता नहीं क्यों कोरोना आ गया, ऐसा कष्ट क्यों आ गया, ऐसी महामारी क्यों फैल गई। जो ये सोच है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, ये ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि काल ने हमारे अच्छे और बुरे सभी को नोट कर रखा है, और उसके अनुसार दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है वो। और फिर आगे फल आता है, हमें फल मिलता है, अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं, हमारे हृदय में जीवात्मा के सभी के परमात्मा नित्य संगी हैं। अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। हम चाहे लोगों से छुपा लें अपने पापों को अदा, लेकिन परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, उनसे हम छुपा नहीं पाएंगे। उसका फल तो भोगना पड़ेगा अपने किए का। क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला, जो हमें कर्मों के क्या, किन कर्मों का क्या फल मिलेगा, ये निर्धारण कौन करने वाला है, वो परमात्मा स्वरूप जो हम सबके हृदय में है, भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप। अतः वे परम नियंता भी हैं, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। काल के द्वारा जो हमने कर्म किया है, पास्ट में पहले किया है, उसका फल अभी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, जो भी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, और जो अब कर्म कर रहे हैं, भविष्य में वही सब परिस्थितियां सामने आएंगी। काल सबको नोट कर रहा है। जिस तरह हमारे ना चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। तो ये सब वर्णन है कुंती माता की प्रार्थना से सीख लेनी चाहिए हमें, कि किस तरह से, देखिए, एक स्त्री चोले में होते हुए भी कुंती माता की समझ कैसी विकसित है,
कि वो भगवान को प्रार्थना करते हुए इसको समझ पा रहे हैं। वो किसी भी बात पे भगवान कृष्ण पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं कि देखिए आपके कारण कष्ट आ गया, देखो भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की, हम तो कितनी भक्ति करते थे, भगवान ने हमें बचाया नहीं इन कष्टों से, नहीं। बल्कि देखिए क्या कह रहे हैं, कहती है वह सुख पर पत्थर पड़े जो आप हृदय से जाएं, वह दुख की बलिहारी जो पल पल नाम जो पाए। ऐसा मेरे को सुख नहीं चाहिए जिसमें आप हमें छोड़कर जाते हो। अभी थोड़ा सा सुख आया ना, हस्तिनापुर का राज्य मिलने लगा, मिला युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को, तो भगवान द्वारिका के लिए अब रवाना होने जा रहे हैं। लेकिन कुंती माता क्या कहती हैं, हमें बार बार ऐसे ही कष्ट आते रहे, जैसे बार बार आप हमारे को आपका दर्शन होता रहेगा। और आपका दर्शन बार बार होने का मतलब क्या है, हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फिर माता के गर्भ में हमें नहीं जाना पड़ेगा, फिर उस मलमूत्र की थैली में जन्म लेने के लिए। कितनी बुद्धिमान स्त्री है कुंती माता। इस बात से विचार करना चाहिए, कुंती माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता हम पे भी कृपा करो, जैसी आपकी निष्ठा है, भक्ति है भगवान कृष्ण के चरणों में, हम पर भी कृपा करो, हमारे भी हृदय में ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा, भक्ति, प्रेम जाग जाए। ये प्रार्थना करनी चाहिए। अभी आगे भी है प्रार्थना जो अगले उसमें प्रयास करेंगे करने का। तो इनसे सीख लेते हुए कुंती माता की तरह हर समय भगवान कृष्ण के नामों का जप करते हुए, भगवान कृष्ण की लीलाओं का हर समय मन से स्मरण करते हुए, एक पल भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए श्री कृष्ण को। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।